नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th मैथ हम कंप्लीट कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी विद एग्जांपल्स, जो हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी एट प्रेजेंट चल रही है हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हम अप टू चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 तक हमारी कंप्लीट हुई है ना। तो आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट आपके बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए। उसमें हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी विद एग्जांपल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग प्राइवेट पब्लिशर की बुक से, ऑब्जेक्टिव्स जिसमें मोस्टली बच्चों के नंबर रिड्यूस होते हैं, नंबर कटते हैं वो। उसके बाद हम सैंपल पेपर सोल्व करेंगे और ये सब कुछ रहेगा बिल्कुल फ्री। और जो हम पढ़ेंगे उन सबके नोट्स के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक दी है, यहाँ से आप जो भी पढ़ा है उन सबके नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ डाउट होता है तो आप डायरेक्टली चाहें तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं ना। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। अब 4.4 में वर्ड प्रॉब्लम दी है, बट उसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या दिया है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन हैव रियल रूट। मतलब जो चेक करना आपको, ये इक्वेशन है इसके रियल रूट है या नहीं है, और रूट से यदि रियल है तो उनको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अब इसके फैक्टर नहीं करना, उन्होंने बोला है कि चेक करना है वेदर द, उन्होंने क्या बोला है, वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन हैव रियल रूट है। उन्होंने पूछा रियल रूट है या नहीं है, और है इफ यस तो फाइंड करना उनको। ठीक है, इतना समझ लें। अब इक्वेशन के दिए 8x² प्लस का 2x माइनस का 3। अब हम सबको पता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस का c इक्वल्स टू 0। मतलब यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d इक्वल्स टू b² माइनस का 4ac। अब हम चेक करेंगे इसकी वैल्यू पॉजिटिव या 0 आ रही है या नहीं आ रही है। b की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 8, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, माइनस 8, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 4, 3 8 3 कितना हुआ 24, 4 इंटू 24 कितना आ गया 4, प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 96, 96 प्लस 100। तो ये ग्रेटर देन 0, तो इसके रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब हमारे पास रूट्स तो आ गए, रूट्स ये पता चल गया रियल है या नहीं। अब उन्होंने बोला रूट ये रियल है तो आपको फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर d डिवाइडेड बाय 2a। अब x b की वैल्यू कितनी है 2, माइनस का 2 प्लस माइनस d की वैल्यू है रूट 100, 2 a की वैल्यू कितनी है 8। तो यहां से x इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 2, 100 किसका रूट होता है 10 का, 8 2 या कितना हुआ 16। अब एक बार आपको पॉजिटिव लेना और एक बार क्या लेना नेगेटिव। तो एक बार लेना आपको पॉजिटिव और एक बार क्या लेंगे आप नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव लिया आपने, तो यहां से x की वैल्यू आई माइनस का 2 प्लस का 10 डिवाइडेड बाय 16, या फिर माइनस 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 16। मतलब यहां से 8 में 2 गया तो 8 बाय 16, x की वैल्यू आ गई 8 बाय 16, मतलब आंसर आ गया आपका 1 बाय 2। यहां से आई x की वैल्यू कितनी माइनस का 12 बाय 16, मतलब x इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, x इक्वल्स टू कितना टाइम गया 3 बाय 4, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 3 बाय 4। तो x इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 4, x इक्वल्स टू 1 बाय। आया सबको समझ में। इस टाइप से आपको आगे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। अब इसके नीचे लिखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस का bx प्लस का c। ऐसे लिखने से क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाती है कि a b और c की वैल्यू क्या है। कभी कभी अरेंज करके नहीं देता, सबसे बड़ी पावर जो होती है वो क्या होती है हमारे पास, a के साथ वाली है ना। फिर x जो होता है लीनियर टर्म, इसको बोलते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, और इसे क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, है ना। तो यहां से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करी। अब हमने फॉर्मूला लिखा d इक्वल्स टू b² माइनस का 4ac। अब b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू माइनस का 2, c की वैल्यू प्लस का 2। 3 का स्क्वायर कितना है 9, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, कितना है 25। 25 क्या होता है ग्रेटर देन 0। तो वापस क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड
डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या है, रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी। इतना आने के बाद आपको अब फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर कैपिटल D डिवाइड बाय 2 है। तो यहां से x इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है आपके पास 3 माइनस का 3 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है 25 डिवाइड बाय 2। a कितना है आपके पास, a की वैल्यू माइनस का 2। तो x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 5 बाय माइनस का 4 आया। इतना सपोज हमने। अब यहाँ पे इसको एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो x क्या एक बार आपने क्या लिया, पॉजिटिव लिया, और एक बार क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। तो x की वैल्यू माइनस का 3 प्लस का 5 बाय माइनस 4, कितना बचा, x इक्वल टू 2 बाय माइनस 4, मतलब x की वैल्यू आ गई माइनस का 1 बाय 2 आया सपोज। फिर नेगेटिव लिया तो x इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 5 बाय माइनस 4, तो x इक्वल टू माइनस का 8 बाय माइनस 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो x इक्वल टू कितना है 2 और माइनस 1 बाय 2 आया सभी समझ में। नेक्स्ट है थर्ड में क्या बोला है वापस, a एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे d इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू माइनस का 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 4, a की वैल्यू 5, c की वैल्यू माइनस 10, कितना आ गया 4 माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, तो कितना है 200, कितना हुआ टोटल 204। टोटल वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या आ रहा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। किस टाइप के रूट आ रहे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पे x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर कैपिटल D डिवाइड बाय 2। तो x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 204 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू क्या है 5। अब देखिए 204 किसी भी चीज का रूट नहीं होता, बट हम चेक करते हैं क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे 204, 2 से कितने टाइम गया 102 टाइम गया, 2 से कितने टाइम गया 51 टाइम गया, 3 से कितने टाइम गया 3 से गया, 3 1 जा 3, 3 7 जा, तो ये 70 और कितना आया आया इतना। तो ये तो फैक्टर नहीं होता, तो 51 रूट के अंदर रहेगा और 2 क्या आएगा रूट के बाहर आएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 रूट 51 डिवाइड बाय 2 इंटू 5। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 प्लस माइनस रूट 51 डिवाइड बाय 2 इंटू 5। 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस रूट 51 और 1 माइनस रूट 51 आया सबको समझ में। रूट के अंदर यदि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो क्या बोलेंगे आप, तो आप बोलेंगे इसके रियल रूट हैं। इक्वल टू जाए तो रियल एंड इक्वल रूट है, और नेगेटिव आए तो इसके रियल रूट नहीं है। हम इसके बाद करते हैं इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है, डिनोमिनेटर में दिया है। अब तक x कहाँ पे आ रहा था, न्यूमरेटर में आता, बट अब x कहाँ पे दिया आपको, डिनोमिनेटर में दिया है। तो क्या करना पड़ेगा, अब पहले एलसीएम लेते हैं अपन। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर x माइनस 5 प्लस x माइनस 5 का किस में इंटू होगा 1 में, प्लस 1 में इंटू हुआ 2x माइनस 3, डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3 और x माइनस 5 इक्वल टू कितना पुट कर आपने, इक्वल टू में 1। ये दोनों ब्रैकेट ओपन करते हैं, x माइनस 5 प्लस का 2x माइनस का 3, डिनोमिनेटर 2x का इंटू किस में होगा x माइनस 5 में, माइनस 3 का इंटू भी किस में होगा x माइनस 5 में 1। अब देखिए 2x प्लस x 3x हो गया, 5 माइनस 3 कितना हुआ 8 हुआ, डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर 2 5 जा 10x माइनस का 3x 3 5 जा 15 इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब नीचे वाली वैल्यू कहां जाएगी, नीचे वाली वैल्यू आएगी ऊपर, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर गई 2x स्क्वायर, अब यहाँ पे 10 और 3 कितना हुआ 13x, फिर प्लस का 15
इस पूरे का इंटू किस में हुआ, 1 में हुआ तो कुछ भी चेंज नहीं, और इक्वल्स टू में था 3x, मैं इधर लिख देता हूँ जगह नहीं, 3x माइनस का, इन सबको ट्रांसपोज करके इधर ले आए, तो 2x स्क्वायर माइनस का 13x था, माइनस का 3 हो गया, प्लस का 15x था, प्लस का 8 हो गया, इक्वल्स टू 0 ना। यहाँ पे आया सबको समझे। अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर x प्लस का 8 और 15, 5 और 23 इक्वल्स टू कितना है 0। अब ये बनी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, d माइनस के 16 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 23। अब से 256 किसका स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर होगा 256, 4 2 जा 8, 8 इंटू 23, तो 8 3 कितना हुआ 20, 8 3 हुआ 24, 2 बचा, 8 2 या 16, 16 और 2 कितना हुआ 18, 184, माइनस का 16 6 में से 4 गया 2 बचा, 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा 72, ग्रेटर देन 0 है तो क्या बोलेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स किस टाइप का आएंगे, रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट। आया इतना समझ में। अब इसके रूट्स फाइंड करते हैं, तो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस का 23, है ना। इक्वेशन है फॉर्मूले का x इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, तो x इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी है माइनस का 16 प्लस माइनस d की वैल्यू रूट 72 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू भी 2 है। देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 23, तो इन सभी को यहाँ पे अपन ने पुट कर दिया, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 16 प्लस माइनस 72। अब 72 के हम फैक्टर करते हैं 2 से कितना टाइम गया 36 टाइम गया, 2 से कितना टाइम चला गया 36 टाइम गया, 2 3 6 2 है ना, 2 से 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का होता है, तो यहाँ पे आ गया 6 रूट 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 6 कॉमन ले लिया, 6 नहीं 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 3 या 6, तो एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव, तो x की वैल्यू आ गई 8 प्लस 3 रूट 2 बाय 2 और 8 माइनस 3 रूट 2 बाय 2, ये दो आपके पास क्या आ गया, इसके आंसर आ गए, मतलब किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आया सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट है, अब देखो नेक्स्ट रूट वाला गया एक्स स्क्वायर प्लस का 5 रूट 5x माइनस का 70, तो इन सभी को की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां से a इक्वल्स टू कितना आ गया 1, b इक्वल्स टू कितना हुआ 5 रूट 5 और c इक्वल्स टू कितना हुआ आपके पास माइनस का 70, तो यहां से d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस का 4ac। एक चीज का ध्यान रखें, a और c यदि कोई सी मतलब इक्वेशन आपकी ऐसी हो या फिर इक्वेशन ऐसी हो या आपके पास ऐसी हो ठीक है, मतलब a और c की वैल्यू में से कोई सा एक नेगेटिव है तो हमेशा रूट्स किस टाइप के आते हैं, रियल आते हैं, रूट्स कैसे आते हैं हमेशा रियल होते हैं। अब क्यों होते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में आता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इन दोनों में से एक और नेगेटिव वैल्यू हो गई, मान लिया देखो ये वाली कंडीशन हुई, तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस का 4ac आएगा, और c नेगेटिव है तब भी प्लस का 4ac आएगा, तो यहाँ से a और c की वैल्यू पे किस पे डिपेंड करेगा, किस पे a और c की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो हमेशा यहाँ पे नेगेटिव दिया मतलब इसके रूट्स रियल ही होंगे, आपको फाइंड करना क्या होंगे, 5 रूट 5 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस का 70, 5 का स्क्वायर 25, रूट 5 का कितना आ गया 5 माइनस माइनस प्लस 7 2 4 जगह कितना 28 280, 5 5 जा 25 प्लस 280 कितना आ गया 0 0 नहीं 0 0 नहीं 5 आएगा ना, तो कितना आया 5 0 4 5 0 ग्रेटर देन क्या होगा 0, और इसके रूट फाइंड करके आपको कमेंट करके बताना है कि इसके रूट्स क्या है ना, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिया, इससे पहले वाला वीडियो पूरा इसी पे था कि रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे d की वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइड में क्या लिखेंगे 2 ना, b की वैल्यू 5 रूट 5 है,
चलो मैं ही कर देता हूँ आज, रूट आ गया, बोलते सर ने रूट वाले दे दिया, अब तक तो दिए नहीं थे ना, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए अपन खुद ही कर देते। देखो 405 तो आया सब समझ में, 4 5 कितना 280, दोनों को प्लस करा, 5 और 0 5 आ गया, 8 और 2 10 का 0, 2 और 1 1 4। तो इन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, x इक्वल्स टू कितना माइनस b प्लस माइनस रूट d डिवाइडेड बाय 2। तो पहले तो हम चेक करते हैं 405 के फैक्टर होंगे या नहीं। 5 से 5 8 जा 5 1 जा 5, ये किसका फैक्टर होता है 9 का। तो क्या लिख सकते हैं 9 रूट 5, क्या लिखेंगे इसे 9 रूट 5। b की वैल्यू क्या आपके पास, फिर लाइट चली गई यार।